नमस्कार। स्टोरी अराउंड अस में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम गायत्री देवी है। मैं पहले आपको प्यार हो जाता है कि पहला सीरीज सुनाई थी, अब दूसरे का पार्ट नंबर 2 लेकर के आई हूँ। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। प्लान के हिसाब से सुनीता को तैयार किया जाता है और गाड़ी बुला करके सुनीता और सूरज की माँ, सूरज की बहन और सब हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ ले जा कर के सुनीता की सफाई करा देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अब सूरज और सुनीता एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इतना कह कर के सूरज की माँ सूरज को लेकर के घर आ जाती है। सुनीता के दिमाग पर सूरज इस कदर छा रखा था कि सुनीता एक पल भी सूरज के बिना रहना नहीं चाहती रही थी। अब घर वालों के लिए इतनी परेशानी थी कि शादी भी नहीं कर सकते थे और सुनीता बेशर्मी की सारी हदें पार करने लग गई। वह फिर आकर के इनके घर बैठ जाती थी क्योंकि अब उसे मालूम था कि सब लोग जान गए हैं। सूरज की माँ सुनीता को बार बार समझाने की कोशिश करती कि तुम मेरे घर मत आया करो, पर सुनीता थी जो मानने को राजी ही नहीं। वह कोई ना कोई तरीका ढूंढती ही रहती थी कि कैसे सूरज तक पहुंचा जाए। आखिरकार सूरज को बाहर भेजने की तैयारी सूरज की माँ की कहीं नौकरी पर भेज देंगे। आखिरकार सूरज की माँ सूरज को टाटा भेज देती है अपनी बड़ी लड़की के पास। पर सूरज भी कुछ कम नहीं था, उसको वहाँ मन नहीं लगा। मुश्किल से 20 दिन वहाँ रहा और फिर भाग करके अपने घर आ गया। अब क्या होगा यह किसी को समझ नहीं आ रहा था और बोलने पर सूरज मरने की भी धमकी देता था, सुसाइड करने की। सूरज की मरने की धमकी से सूरज की माँ बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। शादी भी नहीं किया जा सकता था और उन दोनों को अगर ढील छोड़ा जाए तो अपने मन के करते। सूरज के माँ बहुत परेशान। उन्हीं दिनों सूरज की बहन एक टाटा से रिश्ता भेजती है। सूरज के माँ को तो जैसे समस्या का समाधान ही मिल गया। वह शादी के लिए फौरन हाँ कह देती है और 4 दिन बाद लड़की देखने के लिए बोल देती है। लड़की देखा जाता है, लड़की ठीक ठाक थी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। जब यह खबर सूरज के पास पहुंचता है तो पहले तो सूरज मना कर देता है, फिर समझाने बुझाने पर शादी के लिए राजी हो जाता है और शादी की तैयारियां चलने लग जाती है। रिश्तेदार भी आने लग जाते हैं क्योंकि सूरज के माँ को डर था कि सुनीता की भाई अगर यह सब बात जान गया तो सूरज के जान को खतरा है और उस खतरे से बचाने के लिए का यही एक रास्ता था, सूरज की शादी। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुनीता को जब यह खबर लगती है कि सूरज की शादी हो रही है तो जैसे उसे सांप सूंघ जाता है। वह गुमगाम हो जाती है और 4-5 दिन तक कमरे के बाहर नहीं निकलती है। जैसे लगा कि अगर वह शादी रोक पाती तो जरूर ही रोक लेती। लेकिन इस शादी से सूरज की माँ बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था जैसे नया जीवन मिल गया था, क्योंकि उसके बाद बेटे के जान के सवाल था। उस बात की खबर अगर सुनीता के भाई को लगता तो सूरज को जान से मार भी सकता था। इन बातों से छुट्टी मिल गई। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, और मैं इसका तीसरा भाग लिखूं कि नहीं ये भी बताइए, और कहानी के आगे भी लिखती रहूं इसके लिए भी
हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।